मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस। कल मैंने आपको इनहेरिटेंस के बहुत अच्छे एग्जांपल रियल लाइफ से मॉडिफाई करके आपको समझाया था। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, साथ में मैंने आपको जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी बताया था। यदि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आज दोबारा फिर से मैं बताता हूँ। मैंने उसी पे चेंज करके तीनों एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किया था, सिंगल भी, मल्टी लेवल भी और हायरार्किकल भी। कैसे? तो सबसे पहले मैं डायग्राम आपको दिखा दूँ। सिंगल देखिए, सिंगल क्लास, जब वन क्लास कोई बेस क्लास होती है उसकी ड्राइव क्लास, तो सिंगल इनहेरिटेंस ये मैंने बनाया था। इसके बाद जब एक बेस क्लास उसकी ड्राइव क्लास हो और उसी की ड्राइव क्लास हो तो वो मल्टी लेवल होगा। हम उस एग्जांपल को ओपन कर लेते हैं। कल मैंने कई बार एग्जांपल को मॉडिफाई किया था। मैं उस एग्जांपल को ओपन करके आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैं आज आपको बताऊंगा इनहेरिटेंस में। आपने सी प्लस प्लस में हो सकता है चलाया हो, ना चलाया हो। यदि नहीं चलाएं, जाओ में भी आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और इनहेरिटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है ऊप्स का, क्योंकि आगे जहाँ भी आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे या कोई भी प्रोग्रामिंग का कार्य करेंगे तो वहाँ पे आपको ऊप्स की ज़रूरत होती है और वहाँ हमको इनहेरिटेंस यूज करना होता है। तो यदि हमको उसके कॉन्सेप्ट मालूम होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आसानी के साथ हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकते हैं। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि डेटा हाइडिंग एक मीनिंगफुल अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखता है और डेटा हाइडिंग की हर जगह ज़रूरत होती है, जिसको इनहेरिटेंस के माध्यम से संभव है। तो सबसे पहले मैं आपको उस एग्जांपल को दिखा देता हूँ जो कल हमने यूज किया था। मैंने उसमें तीनों इनहेरिटेंस यूज करके आपको दिखाए थे। एक बार मैं रिवाइज कर दूं, इसके आगे फिर हम पढ़ें। जिस कीवर्ड का है, किस नाम से हमने सेव किया था उसको, एक बार हम देख लेते हैं किस नाम से सेव किया था। मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर उस एग्जांपल को मैं उसी में मॉडिफाई करके आपको जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा मैं उसको आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चलता हुआ। हाँ, ये मैंने आपको समझाया था। ये T4 नाम से सेव था हमारा। यहाँ पे देखिए एक बेस क्लास A बनाया था और उस बेस क्लास के अंदर गेट डेटा नाम का मेथड हमने यूज किया था। ये बेस क्लास हुई और इस बेस क्लास की हमने दूसरी ड्राइव क्लास बनाई थी B। ओके स्टूडेंट, और फिर इसी की हमने तीसरी ड्राइव क्लास C बनाया था। इसका मतलब ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ स्टूडेंट? एक बेस क्लास और एक बेस क्लास की एक से अधिक ड्राइव क्लास। एक की ड्राइव क्लास B भी है और एक की ड्राइव क्लास C भी है। मैंने कल इसको मॉडिफाई करके दिखाया था, आपको इसीलिए नहीं बताया था कि आप गेस कर सकते हैं कि नहीं।
यहाँ पे मैंने तीनों एग्जाम्पल एक्चुअल में आपको समझा दिया था। देखिए, जब आप एक बेस क्लास और एक ही बेस क्लास की एक से अधिक ड्राइव क्लास होती हैं तो क्या कहलाता है, हेरिस्टिकल इनहेरिटेंस। ऐसा करके मैंने दिखाया था। और इसको मैं ऐसा भी मॉडिफाई करके दिखाया था, जब एक बेस क्लास की ड्राइव क्लास है और उसकी ड्राइव क्लास की कोई दूसरी ड्राइव क्लास है तो वो क्या बन जाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और जब सिंगल एक बेस क्लास और ड्राइव क्लास होगी तो सिंगल इनहेरिटेंस। यानी कि एक ही एग्जाम्पल में मैंने तीनों को समझा दिया था स्टूडेंट। ओके, अभी जो करंट में मेरा एग्जाम्पल है, जो कल आपने देखा, ये इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये कौन सा इनहेरिटेंस है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कौन सा है, एस। एस बिल्कुल, ये भी हेरिस्टिकल इनहेरिटेंस है। और यदि मैं इसको मल्टी लेवल बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, मल्टी लेवल यानी कि ए की ड्राइव क्लास बी हुई, इसके पहले जो मैंने बनाया था, और बी की ड्राइव क्लास किसको बना दूं मैं, सी को। बी की ड्राइव क्लास क्या बना दूं मैं स्टूडेंट, सी। ऐसा कर दूं तो क्या बन जाएगा ये, एस। बिल्कुल सही, ये क्या बन गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि ए की ड्राइव क्लास क्या बनी बी और बी की ड्राइव क्लास क्या बन गई सी। आप देख सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ए की ड्राइव क्लास बी और बी की ड्राइव क्लास सी। क्या इसमें मुझे कोई चेंजेस करना पड़ेगा स्टूडेंट, यदि मैं इसको रन करता हूं तो कहीं मुझे प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा आइडिया लगाइए तब तक आप, मैं आपको रन करके दिखा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, हमारी क्लास का नाम है T4। मैं इसको रन कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये मल्टी लेवल का इस समय एग्जाम्पल है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस T4। और कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट, कैन नॉट फाइंड द मेन मेथड ऑफ द ए क्लास। सॉरी, जावा सी करना था हमको, जावा हो गया था एस। हमारा कंपाइल हुआ और रन। ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मल्टी लेवल है। एक बार यदि मैं इसको हेरिस्टिकल बनाता तो कहीं प्रॉब्लम हो सकती थी, कल भी मैंने दिखाया था। तो यही एग्जांपल आपका सिंगल भी बन सकता है। इस क्लास को यदि मैं हटा दूंगा तो यही एग्जांपल आपका क्या बन जाएगा, सिंगल इनहेरिटेंस। और यदि मैं इसको ऐसा बना देता हूँ तो यही एग्जांपल आपका बन गया किसका, हेरिस्टिकल इनहेरिटेंस। और यदि मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, ए की ड्राइव क्लास बी और यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ए की ड्राइव क्लास सी, तो यही मेरा एग्जांपल किसका हो जाएगा स्टूडेंट, एस। बिल्कुल राइट, हेरिस्टिकल इनहेरिटेंस। ओके, इस प्रकार से, क्योंकि ए की ड्राइव क्लास दो हो गई, बी और सी, और यदि यहाँ मैं ए की जगह बी लिख देता हूँ तो मल्टी लेवल बन जाता है। तो मैंने ऑल इन वन एग्जाम्पल आपको समझाया, वो भी बेसिक एग्जाम्पल समझाया और अपनी लैंग्वेज में बताया, अपने अकॉर्डिंग उसको मैंने मॉडिफाई किया। इसलिए आप एक एग्जाम्पल जरूर सीख के रखिएगा। यदि आपसे सिंगल इनहेरिटेंस पूछता है तो इसी एग्जाम्पल को सिंगल इनहेरिटेंस में मॉडिफाई कर दीजिए। यदि आपसे मल्टी लेवल पूछता है तो इसी एग्जाम्पल को मल्टी लेवल में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि आपसे हेरिस्टिकल इनहेरिटेंस पूछा जाता है तो इसी एग्जाम्पल को आप हेरिस्टिकल इनहेरिटेंस में मॉडिफाई कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल शायद आप लोगों ने बना लिया होगा। अब आज हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था, जावा में बेसिकली क्लास के माध्यम से तीन ही इनहेरिटेंस यूज किए जा सकते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हेरिस्टिकल इनहेरिटेंस। इसके अलावा ये नोट कर लीजिएगा, नोट आप लिख लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड जावा थ्रू क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में क्लास के माध्यम से सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए हमको इंटरफेस पढ़ना होगा। स्टूडेंट, आगे हम पूरा इंटरफेस डिटेल में पढ़ेंगे।
तब जब हम इंटरफेस पढ़ लेंगे तब हम मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को यूज करेंगे। मैंने कल भी समझाया था, हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होता है हायरार्किकल और मल्टीपल का कॉम्बिनेशन होता है। जब मल्टीपल और हायरार्किकल को मिला दिया जाता है तो वो इनहेरिटेंस क्या बन जाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट, तो आगे आज आप ये एग्जांपल मैंने आपको बताई दिए सभी। आज जावा में एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये शायद आपने C++ में यूज नहीं किया होगा। एग्रीगेशन इन जावा, एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स जावा के साथ, एग्रीगेशन इन जावा। जावा में एग्रीगेशन को यूज किया जा सकता है, एग्रीगेशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, इफ ए क्लास हैव ए एंटिटी रेफरेंस, ये एक एंटिटी रेफरेंस को रखता है जब कोई क्लास, तो उसको कहते हैं एग्रीगेशन। यानी कि एक कोई क्लास हम बना दें और उस क्लास में कुछ डेटा को स्टोर कर दें, उसके रेफरेंस के माध्यम से उस डेटा को यदि हम कहीं दूसरी क्लास में एक्सेस करते हैं, वो प्रोसेस आपका एग्रीगेशन कहलाता है। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट द हैश ए रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो इसका यूज है, रीयूजेबिलिटी, किसी एक क्लास को बनाने के बाद दोबारा उसको यूज किया जा सकता है, रीयूजेबिलिटी को ये बढ़ाता है। जैसे सच है, एक क्लास हमने एम्प्लॉय नाम की बनाया और उसमें आईडी, नेम, ये सब कुछ स्टोर कर दिया। ओके स्टूडेंट, इसका जो मेन यूज है फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, कोड का जो मेन यूज है इसका रीयूजेबिलिटी के लिए इसका यूज किया जाता है। सिंपल एग्जांपल जैसे यहाँ पे समझिए, सर्किल बनाया, ऑपरेशन बनाया, डबल पीआई लिया, एरिया, और इसी को यहाँ स्क्वायर में भी इसने यूज कर लिया। मैं एक एग्जांपल ये भी आपको समझा, जैसे ऑपरेशन बनाया, स्क्वायर बनाया, यहाँ से रिटर्न कराया किसकी वैल्यू, स्क्वायर को, और यहाँ पे सर्किल पे गए हम, दूसरी क्लास बनाई, ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है। यहाँ पे जब दूसरी क्लास में हम गए तो ऑपरेशन ओपी, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट लिया इस क्लास का, और पीआई एक वैल्यू लिया, डबल एरिया में गए, ये मेथड बनाया रिटर्न टाइप का, और यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू हमने रिटर्न किया, इसका जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया ऑपरेशन का ओपी, उसके साथ क्या किया, वैल्यू रिटर्न कराया ओपी डॉट स्क्वायर रेडियस, यानी कि इसमें वैल्यू पास हो गई और रेडियस वहाँ से निकल कर आएगा, और रेडियस निकलने के बाद ये पीआई के साथ इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। रीयूजेबिलिटी कोड किया गया और इसका हमने नॉर्मल क्या क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट, और इसको कॉल कर दिया। मैं इसको आपको रन करके भी दिखा देता हूँ स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक बार फिर समझिएगा, ऑपरेशन नाम की एक क्लास बनाया है, एक क्लास के अंदर एक मेथड बना हुआ है, मेथड किस नाम से, स्क्वायर नाम का है, पैरामीटराइज मेथड है, एन की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और रिटर्न हो जाएगी। ये क्लास क्लोज किया। दूसरी क्लास आपकी सर्किल नाम से है, इसके अंदर हमने एग्रीगेशन यहाँ यूज किया, दूसरी क्लास में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट, और यहाँ पे भी एक रिटर्न टाइप का मेथड बना एरिया नाम का, और इसके अंदर जो पैरामीटर पास होगा, रेडियस पैरामीटर पास होगा, और वो रेडियस जो रीयूजेबिलिटी है उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो इसमें वैल्यू है स्क्वायर को कॉल किया गया है। यहाँ तो ये तो आपको मालूम ही है, ऑब्जेक्ट के माध्यम से स्क्वायर मेथड कॉल हुआ और रेडियस निकल के आएगी आर स्क्वायर में स्टूडेंट। ओके, और आर स्क्वायर में जब रेडियस निकल कर आ जाएगी तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो जाएगा आर स्क्वायर और पाई। रेडियस यानी कि हमारी स्क्वायर से कैलकुलेट होकर आ रही है और पाई की वैल्यू हमने यहाँ निर्धारित किया है। इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई होकर के एरिया नाम का मेथड रिटर्न करेगा। अब हमको सिर्फ कौन सा मेथड कॉल करना होगा, एरिया नाम का। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम गए और सर्किल, ये सर्किल नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया क्योंकि क्लास हमारी जो है सर्किल है, और यहाँ पे मैंने डबल रिजल्ट लिया, सर्किल का जो ऑब्जेक्ट लिया सी डॉट एरिया से मैंने उसको कॉल किया। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो सेव करते हैं और रन करते हैं। सेव करने के लिए मैंने सेव बटन पे क्लिक किया और
मेन मेथड जिसके अंतर्गत है उस क्लास से हमको इसको सेव करना होगा। हमारा मेन मेथड किसके अंतर्गत है? सर्किल क्लास से। डॉट जावा मैंने सेव किया इसको। सर्कल डॉट जावा को कंपाइल किया मैंने। और इसको रन किया। ये देखिए ये आपको वैल्यू मिल गई। इस तरीके से भी आप दो क्लास का यूज करके एग्रीगेशन मेथड को जावा में यूज कर सकते हैं। ये देखिए एक क्लास मेरी ये अलग है, इस क्लास के मेथड को मैंने सर्किल क्लास में यूज किया, वहाँ से वैल्यू को रिटर्न कराया और यहाँ पे फिर उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे रिटर्न पाई के साथ यूज किया और ये वैल्यू फिर रिटर्न कराया। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट करके डायरेक्ट उस मेथड को कॉल किया था। जो वैल्यू रिटर्न होकर आई मेरी आर स्क्वायर में आई, आर स्क्वायर की वैल्यू पाई के साथ मल्टीप्लाई हुई और वैल्यू रिटर्न हुई। इस प्रकार से कोड रीयूजेबिलिटी यूज हुआ। डेलीगेट द मेथड आपका कॉल हुआ, जो आपका मैंने एग्रीगेट फंक्शन बताया था वो मेथड आपका यहाँ से क्या हुआ? कॉल हुआ। ओके स्टूडेंट, इसी को मैं और दूसरे तरीके से भी बना सकता था, एक क्लास को अलग सेव करके फिर उस क्लास को भी मैं रीयूजेबिलिटी यूज कर सकता हूँ। एक एग्जांपल और इसी से रिलेटेड देखिए, एग्रीगेशन में देयर आर नो इज द रिलेशनशिप इन इट शुड बी द ओनली द रिलेशनशिप। मैं एक एग्जांपल और मीनिंगफुल एग्जांपल आपको एक बनाता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए मान के चलिए कहीं पे मेरा एक एड्रेस ये क्लास बनी हुई है और ये यहाँ पे कहीं पे स्टोर है। इस क्लास को पहले मैं बना लेता हूँ स्टूडेंट, लेकिन जब आपको ऐसी क्लास बनाना हो तो उसको पब्लिक ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एक दिन अभी मैं एक्सेस फायर भी आपको पढ़ाऊँगा। यदि पब्लिक नहीं होगी तो उसको दूसरी क्लास एक्सेस नहीं कर सकती है। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया पब्लिक क्लास एड्रेस और इसके अंदर मैंने लिया स्ट्रिंग सिटी स्टेट और कंट्री और इसके अंदर एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर देखिए वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी सिटी स्टेट कंट्री इसमें इनिशियलाइज हो जाएगी और इसको मैं यहाँ पे एड्रेस नाम से सेव कर देता हूँ। एड्रेस डॉट जावा से मैंने इसको सेव किया। ओके स्टूडेंट, फिर एक दूसरी क्लास में लेता हूँ जहाँ भी मुझको ज़रूरत होगी, कितनी भी क्लास में यदि मुझे यही स्टेट और यही एड्रेस की आवश्यकता है तो डायरेक्ट मैं इस क्लास को कॉल कर सकता हूँ। आप C++ में एक तरह से समझ सकते हैं हेडर फाइल बनाना और एक हेडर फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करके दूसरे हेडर फाइल में यूज करना, जिस तरीके से उसी प्रकार से जावा में भी मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ। लेकिन जावा में इसके साथ साथ पैकेज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, हम पैकेज भी अभी सीखेंगे। ये देखिए ये एक दूसरी क्लास मैंने एम्प्लॉय नाम की देखिए बनाया और यहाँ पे वही वेरिएबल लिया जो मुझको ज़रूरत है, आईडी नेम और एड्रेस। यहाँ पे भी मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, आईडी जो आए आईडी में स्टोर हो जाए, नेम जो आए नेम में, एड्रेस एड्रेस में, और एक यहाँ डिस्प्ले नाम का नॉर्मल मेथड बना जिसमें से सिस्टम डॉट आईडी नेम उसका डिस्प्ले कराया और फिर एड्रेस स्टेट और कंट्री भी हमने यहाँ पे क्या कराया? डिस्प्ले कराया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब यहाँ पे समझिएगा मेरी बात। एड्रेस जो हमारा स्टोर है कहाँ पे स्टोर है? देखिए आईडी और नेम तो मेरे यहाँ पे स्टोर हैं, आईडी और नेम। यहाँ पे एड्रेस नाम का जो मैंने लिया है, एड्रेस मेरी एक पहले से बनी हुई क्लास है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट लिया है एड्रेस। ये मैं चेंज भी कर सकता था, जैसा वहाँ पे मैंने लिया था एडी भी कर सकता था, ए भी कर सकता था, कोई भी ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर सकता था स्टूडेंट। और मान लीजिए मैं इसको, आप कंफ्यूज ना हो, वो एड्रेस कैपिटल में है, जो क्लास हमारी बनी थी कैपिटल में बनी थी, लेकिन मैंने चेंज कर दिया A1 कर दिया। एड्रेस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट A1 बनाया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा सकता हूँ डायरेक्ट, क्या है स्टूडेंट? A1 डॉट सिटी और यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ A1 डॉट स्टेट और यहाँ पे A1 डॉट कंट्री।
अब जब हम कॉल करने जाएंगे पब्लिक स्टैटिक मेन में गए और यहाँ से एड्रेस में हमने पास किया, जिसको ऑब्जेक्ट बनाया एड्रेस 1, उस पर एड्रेस मैं पास किया, मान लीजिए यहाँ पास कर देता हूँ बांदा यूपी, चित्रकूट यूपी, ओके, 2 एड्रेस पास किए। और एम्प्लॉय जो है हमारी ये करंट क्लास है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट लिया ई, और इसके भी पैरामीटर मैंने पास किया वरुण। और यहाँ पे वरुण में जो पैरामीटर पास हुआ एड्रेस 1, इसके साथ जो ये एड्रेस यहाँ जा रहा है, देखिए ये एड्रेस जो यहाँ पे मिल रहा है, इस एड्रेस में जो पास हो रही है वैल्यू हमारी, वो डायरेक्ट तीनों पैरामीटर में पास होगी। ओके स्टूडेंट, ये यहाँ पे एड्रेस ही है, लेकिन यहाँ अब दिस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ चेंज कर दिया है, ए ले लिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ आपका A1 में वैल्यू कौन सी आ जाए, एड्रेस। ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय 2 में भी पास किया, एड्रेस 2 पास किया, फिर ई को डिस्प्ले किया और E2 को डिस्प्ले किया। अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ स्टूडेंट। अब इसको कंपाइल करते हैं। और इसको रन करता हूँ। ये देखिए वरुण 111 वरुण बांदा यूपी इंडिया का रहने वाला है, 112 अरुण चित्रकूट यूपी इंडिया का रहने वाला है। एड्रेस मेरा एड्रेस क्लास में पास हुआ। यहाँ पे मैंने एड्रेस जो क्लास है ऑब्जेक्ट लिया, ये मेरी क्लास ऑलरेडी सेव है, उस पर एड्रेस पास हो रहा है। और यहाँ पे जो मैंने ये पैरामीटर पास किए हैं, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से एग्रीगेशन का हम यूज कर सकते हैं। जावा में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स पाया जाता है। हम एक क्लास में बना करके तीनों पैरामीटर देखिए एक साथ पास हो गए। यहाँ जो ऑब्जेक्ट हमने लिया और ये ऑब्जेक्ट के माध्यम से 3 पैरामीटर हैं उस क्लास के अंदर, वो तीनों पैरामीटर यहाँ पे पास किए गए हैं। जो आपकी सिटी भी है, उसमें स्टेट भी है और कंट्री भी है, ये तीनों पैरामीटर एक ही ऑब्जेक्ट के माध्यम से पास हो रहे हैं। तो इस तरीके से भी जावा में यूज किया जा सकता है स्टूडेंट। तो आज आप इतना प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट। कल मैं इसके आगे फिर जो अगला चैप्टर होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, वो है हमारा मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। आपने C++ में भी मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा है, लेकिन मैं जावा में भी मेथड ओवरलोडिंग पढ़ाऊंगा और क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा C++ और जावा के बीच में मेथड ओवरलोडिंग में। ओके, तो आज आप इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट, और साथ में आपको जो आज मैंने बताया इम्पॉर्टेंट फीचर जावा का एग्रीगेशन, उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा और एग्जाम्पल बनाइएगा। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट और इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक्स।